हेलो टू ऑल, आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज हम जुड़े हैं आपके साथ रीजनिंग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का थर्ड पार्ट लेकर। सो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यदि आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट्स का लिंक दिया हुआ है। अगर पहले आप वो देख लेंगे तो आपको ये पार्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो फटाफट जाइए, पहले वो देखिए फिर इस पर आइए। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यदि पश्चिम को उत्तर पूर्व में बदल दिया जाए, आपने पहले डायरेक्शंस बना लेनी है सारी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है ये क्या होता है, उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। उसने आपको क्वेश्चन क्या लिखा, यदि पश्चिम को उत्तर पूर्व में बदल दिया जाए। जो पश्चिम है ना उसको क्या बना दिया, उत्तर पूर्व। देखो कितना इन्होंने शिफ्ट किया उसको, 90 ये हो गया और 45, 90 और 45 कितना बन गया, 135 डिग्री। यानी कि 135 डिग्री घुमाकर पश्चिम था जो उसको उत्तर पूर्व में बदल दिया। इसी तरह सभी हम बदल देंगे। तो हमें पूछा क्या है, तो दक्षिण क्या बन जाएगा। अब देखो, अब दक्षिण कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान से देखना कि उसने पूछा क्या। उसने बोला दक्षिण क्या बन जाएगा, व्हाट विल बी साउथ बिकम्स। तो दक्षिण भी तो कितना खिसकेगा, आगे को शिफ्ट होगा 135 डिग्री ना। पहले उसको 90 चला दो फिर 45, ये बन गया दक्षिण, यानी कि उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी। अब देखो आगे उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, दक्षिण के स्थान पर कौन सी दिशा आ जाएगी। यानी कि ओरिजिनल में दक्षिण जहां पर था, अब वहां पर कौन सी दिशा आ जाएगी वो बताना है। दक्षिण यहाँ पे था, दक्षिण पे अब कौन आएगा, हमने 135 डिग्री पीछे को चले जाना है क्योंकि शिफ्ट इधर को हो रहे हैं ना, तो इधर वाला इधर शिफ्ट होगा ना। अब देखते हैं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाके कि उस पर कौन सी डायरेक्शन है और वो हमारा आंसर आ जाएगा। दक्षिण यहाँ पे था 90 और 45, ये यानी कि उत्तर पूर्व अब कहाँ पर आ जाएगा, दक्षिण की जगह पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है जी। तो इसका नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ गई बात। देखो कितना इजी है, अगर चीज़ को ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो करना आसान हो जाएगा। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सुबह राम और शाम एक दूसरे के सामने बैठते हैं। यदि शाम की छाया राम के बाएं ओर पड़ती है तो शाम किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है। देखो सुबह का समय है, हमें पता है कि जो सूर्य है वो पूरब की ओर से उगता है। ठीक है, तो अगर नहीं याद रहता ना तो हम एक पोइम भी पढ़ा करते थे छोटे थे जब हिंदी में, कि पूरब का दरवाज़ा खोल धीरे धीरे सूरज गोल। तो वहीं से आपने याद रख लेना है कि सूरज जो है पूरब दिशा में चढ़ता है। ठीक है जी, ओके। ये पूरब दिशा होगी, ये पश्चिम। देखो अब जो शैडो है ना, अगर हम शैडो की बात करें तो शैडो इधर होगी, इस स्थान पर होगी। इथे यहाँ पर हो सकती है और यहाँ पर, इधर तो होगी नहीं। ठीक है, तो वो बैठे कहाँ पे होंगे, क्योंकि राइट लेफ्ट की बात की है अगर आप देखो तो। ठीक है, कि उसके लेफ्ट साइड पे, बाएं साइड पे बैठा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों को बिठाएंगे तभी उनका राइट लेफ्ट ऐसा बनेगा ना। समझ आ गई। तो हमने दोनों केस देख कर लेने हैं, दोनों ही। पहला केस हमने क्या बना लेना है कि हमने बना लेना है कि शाम जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ, उसका मुख जो है दक्षिण की ओर है और राम का मुख
उत्तर की ओर। दूसरा केस हमने क्या ले लेना है कि राम का मुख जो है वो दक्षिण की ओर है और शाम का उत्तर की ओर, ठीक है। और इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, ठीक है जी। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। राम और शाम एक दूसरे के सामने बैठे, मैंने बिठा दिए। यदि शाम की छाया राम के बाएं ओर पड़ती है, शाम की छाया कहाँ पड़ रही है, राम के बाएं ओर। राम हमने इधर बैठा दिया, ठीक है, राम यहाँ पे बिठा दिया। राम के बाएं कौन किसकी छाया है, शाम की। देखो मैंने आपको बताया था दोनों हैंड रख लेना है। इधर इसका जिसका ऊपर का मुख है उसका इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट, यानी कि बाएं। तो शाम की जो परछाई है, छाया है, वो किधर है, राम के लेफ्ट साइड, मतलब इधर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में भी क्या देखिए कि हम क्या देखते हैं, क्योंकि दोनों लेनी जरूरी है, आपको पता तो चले कि इस कंडीशन को हम क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, राम का मुख इधर को कर दिया, शाम का मुख इधर को कर दिया। क्वेश्चन क्या है, यदि शाम की छाया राम के बाएं ओर पड़ती है, राम का मुख इधर को है, ठीक है, तो घड़ी ऐसे घूमती है, इधर राम का राइट हो गया, इधर राम का लेफ्ट हो गया, ठीक है। लेफ्ट पे शाम की छाया, तो शाम की छाया इधर थोड़ी ना होगी, जहाँ सूरज इधर से निकलेगा तो शैडो इधर ही जाएगी ना, तो शैडो तो इधर होनी चाहिए, ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसलिए हमने ये कंडीशन लेनी नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो हमारी इस कंडीशन से जो क्वेश्चन है कंप्लीट फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा उसने, तो शाम किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है। शाम का बताना है कि उसका मुख किस दिशा में है, ये नहीं बताना कि वो किस दिशा पर है, ठीक है। तो शाम नीचे को देख रहा है ना, तो किधर हो गया शाम का मुख, दक्षिण में। अगर उसने ये पूछा होता कि राम का मुख किस दिशा में है, तो वो आ जाना था उत्तर में, ठीक है जी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइप पर चलने से पहले कुछ बेसिक है उसका, तो वो समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि आपको जो एंगल पूछा जाएगा ना, वो ज़्यादातर 45 का प्लस ही होगा। तो कौन कौन से एंगल बन गए, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 प्लस कर दो इसमें 180 डिग्री, फिर 45 प्लस 225 डिग्री, फिर 45 प्लस 270 डिग्री, फिर 45 प्लस 315 डिग्री एंड लास्ट 360 डिग्री, ठीक है। सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, क्योंकि हमने घूमना कैसे है, ऐसे 90 90 90 एंड 90, कितना बन गया 360 डिग्री, ठीक है जी। तो अब देखिए हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है इसका। जैसे उसने बोल दिया कि कोई व्यक्ति है वो पूरब की ओर मुख करके खड़ा है और वो अपने दाएं ओर, दाएं लिखा हो या क्लॉकवाइज लिखा हो, घड़ी की सुइयों की ओर लिखा हो, एक ही बात है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो 90 डिग्री दाएं ओर मुड़ा, तो क्लॉकवाइज घुमाओ उसको, यहाँ पहुँच गया। फिर वो कहेगा कि वो फिर से दाएं 180 डिग्री चलता है, 90 90 180 डिग्री होगा। फिर वो कहेगा कि यहाँ से मान लीजिए बाएं वो 45 डिग्री चला, तो हाफ में 45 डिग्री आ गए, तो बोलेगा ये कौन सी दिशा है। तो आपने पता ही है आपको, इधर उत्तर इधर पश्चिम, तो ये क्या बन गया, उत्तर पश्चिम, ये आपका आंसर आ जाएगा। सपोज उसने आपको बोल दिया कि एक व्यक्ति है वो उत्तर में खड़ा है और 315 डिग्री अपने दाएं मुड़ता है, तो आप फिर क्या करोगे, पहले आप 90 चलाओगे, 90 90 180 90 270 और 270 में 45 प्लस कर दो, 315 डिग्री आ गया, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गया। इधर देखिए, देखो कितना टाइम लगा। आपने क्या करना, अगर आपको दाएं जहाँ क्लॉकवाइज 315 लिखा हुआ है ना, तो आपने बाएं जहाँ एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा देना उसको। देखो हमने क्लॉकवाइज घुमाया, यहाँ पे पहुंचा ना, तो 45 डिग्री यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, फिर भी यहाँ पर ही पहुंचा। तो हमने इतने झमेले में क्यों पड़ना, हम सीधा ही बाएं उसको
45 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ऐसे ही अगर 270 डिग्री क्लॉकवाइज लिखा हो तो उसको एंटी क्लॉकवाइज आप 90 डिग्री घुमा दो। देख लीजिए, वो भी हम करके बता देते हैं। उत्तर में खड़ा है 90, 90 180 और 90 270। दाएं क्लॉकवाइज 270 और एंटी क्लॉकवाइज 90 दोनों बराबर हैं ये, ठीक है। ऐसे ये दोनों बराबर हैं, ठीक है जी। और अगर उसने राइट 180 डिग्री जहाँ लेफ्ट 180 डिग्री, यानी कि दाएं जहाँ बाएं, जहाँ क्लॉकवाइज जहाँ एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिखा हुआ है ना, तो आपने उसको सीधा लाइन, क्योंकि आपको पता लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे पहुँचा दो, यहाँ पे है तो यहाँ पे पहुँचा दो, क्योंकि अगर यहाँ है दाएँ भी 180 डिग्री यहाँ पे पहुँचेगा और बाएँ भी यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। तो आपने उसको राइट लेफ्ट नहीं देखना, उसका सीधे ही 180 डिग्री उसको चला देना है, ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर आपको उसने लिखा कि कोई व्यक्ति क्लॉकवाइज 360 डिग्री घूमता है, तो 360 डिग्री घूमता है जब वो 90 90 90 270 और 90 360 डिग्री, तो हमने उसको घुमाना ही नहीं है, क्योंकि उसने वहीं पे ही आ जाना है। हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि हमारा टाइम कम लगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएँ। चलो अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंगल की बात की हुई है। और जब एंगल की बात की हो तो आपने हमेशा सर्कुलर घुमाना है उसको, ठीक है जी। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। किधर खड़ा है वो? उत्तर दिशा की ओर। सबसे पहले आपने इसकी सभी दिशाएं बना लेनी है, ऊपर को उत्तर, नीचे को दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ये ध्यान रहे, मैंने आपको बताया था ये एंगल 45 डिग्री इक्वल डिवीजन करनी है इसकी। ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम, ठीक है जी। अगर इंग्लिश में बात करें, नॉर्थ साउथ, कैसे बताया था मैंने, वी से याद रखना, वेस्ट ईस्ट, ठीक है। ये कौन सा बन गया? नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन है क्या। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। चलो जी, खड़ा कर दिया हमने उत्तर की ओर मुख करके उसको। वह 90 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमता है, यानी कि 90 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो आपको पता ही है एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों के उल्ट। यहाँ पर है वो 90 डिग्री, ये 45 हो गया इतना, तो पूरा कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है जी। फिर 135 घड़ी की सुइयों की ओर घूमता है, यहाँ पहुँच गया। अब घड़ी की सुइयों की ओर 90 में 45 प्लस कर दो, 135 बन गया। यहाँ से अंत में फिर घड़ी की सुइयों की ओर 180 डिग्री घूमता है। मैंने आपको बताया ही है इसके बेसिक में कि 180 लाइन का एंगल होता है। आपने सीधा इधर जाना है, कोई लेफ्ट नहीं देखना, कोई राइट नहीं देखना। वो यहाँ पर पहुँच गया। अब उसने क्या पूछा? अब वह किस दिशा में है? नाउ इन विच डायरेक्शन ही विल फेस। ये कौन सी दिशा है? किस दिशा में? अब वो दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या आ गया? दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मुझे पूरा यकीन है आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।